नमस्कार साथियों, स्वागत है हिंदी ज्ञान चैनल में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की आत्मकथाएं और ऐसी आत्मकथाएं जो कई बार पेपरों में आई हुई हैं और ख़ास तौर से जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं उनमें आती हैं। तो महत्वपूर्ण आत्मकथाएं और उनके लेखकों के बारे में हम जानते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करिए। तो बिना विलंब के शुरू करते हैं हम आत्मकथा और उनके लेखक। तो पहली आत्मकथा जो है वो पुष्पा मैत्रेयी की है। आत्मकथा और लेखक कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे। इसकी लेखिका हैं पुष्पा मैत्रेयी। पुष्पा मैत्रेयी एक भाग ये। दूसरा भाग है इसका पुष्पा मैत्रेयी की आत्मकथा का गुड़िया भीतर गुड़िया। ये पहला भाग था। दूसरा भाग है गुड़िया भीतर गुड़िया। ये फर्स्ट भाग है, ये सेकंड भाग है और ये भी पुष्पा मैत्रेयी की ही आत्मकथा है। तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है वही बताऊंगा। अन्या से अनन्या। अन्या से अनन्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है और इसकी लेखिका हैं प्रभा खेतान। प्रभा खेतान ये भी कई बार आई है। इसके बाद कितने शहरों में कितनी बार। कितने शहरों में कितनी बार। ये आत्मकथा है ममता कालिया की। ममता कालिया की। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय की रचना है और कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया की आत्मकथा है। उसके बाद अगली आत्मकथा है हमारी यादों का चिराग। चौथी आत्मकथा है यादों का चिराग। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। इसके लेखक हैं कमलेश्वर। यादों का चिराग के लेखक हैं कमलेश्वर। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट मणिकर्णिका। मणिकर्णिका एक पहला भाग और दूसरा भाग था इसी का मुर्दहिया। मुर्दहिया ये दूसरा भाग था और इस मुर्दहिया और मणिकर्णिका के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीराम। दोनों की तुलसीराम। ये दास नहीं है, राम है, तुलसीराम। और इसके बाद अति महत्वपूर्ण आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। गालिब छूटी शराब। इसके
जो लेखक हैं वो हैं रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया। गाली छोड़ी शराब के लेखक हैं रविंद्र कालिया। 7वीं आत्मकथा हम देखते हैं, हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में बांटकर लिखा था। पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, और दूसरा भाग है इसका नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन। तीसरा था बसेरे से दूर, ये दूसरा भाग है, और तीसरा भाग है बसेरे से दूर। इसके भी लेखक हरिवंश राय बच्चन हैं। और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक, इसके भी लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन जी हैं। 8वीं आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। और अपने अपने पिंजरे, 9वीं है अपने अपने पिंजरे। इसके लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय। मोहनदास नैमिषराय, ये दलित लेखक भी कहलाते हैं। ये दलित लेखक मोहनदास नैमिषराय दलित लेखक हैं ये। उसके बाद में देखते हैं टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान के लेखक हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, ये अमृतलाल नागर वही हैं जो प्रेमचंद जी के पुत्र थे, और इन्होंने लिखी थी प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृतलाल नागर ने लिखी थी, और प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से लिखी थी। एक और देख लेते हैं,
अगली आत्मकथा है यादों का चिराग। यादों का चिराग, कमलेश्वर। यादों का चिराग, ये भी कमलेश्वर की आत्मकथा है। यादों का चिराग आत्मकथा जो है वो कमलेश्वर की आत्मकथा है। अब देखते हैं हम जो नई आत्मकथाएं हैं, जो अभी तक नहीं जान सके हो उनको आप जान लो। आत्मकथा एक थी अस्थि और भक्ति, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पहली है, यहाँ देखो नई आत्मकथाएं, नई आत्मकथाएं। अस्थि और भक्ति, और इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, क्योंकि नई रचना ज़्यादा आती हैं पेपरों में। दूसरा है जाग चेत कुछ करो उपाय, मिथिलेश्वर। जाग चेत कछ करो उपाय, रचनाकार है इसके मिथिलेश्वर। मिथिलेश्वर, रचनाकार कौन है? मिथिलेश्वर। तीसरी है साहस की संकल्प एक आत्मकथा। साहस की संकल्प एक आत्मकथा। साहस की संकल्प एक आत्मकथा, रचनाकार हैं इसके जनरल बीके सिंह। जनरल बीके सिंह, ये बिल्कुल नई आत्मकथाएं हैं। आरोह अवरोह, सुषमा बेदी। आरोह अवरोह, के रचनाकार सुषमा बेदी हैं। उसके बाद मणिकर्णिका मुर्दैया का दूसरा भाग, ये तो मैंने बताई थी, दलित आत्मकथा है। एक जिंदगी काफी नहीं, एक जिंदगी काफी नहीं, एक जिंदगी काफी नहीं। इसके रचनाकार जो हैं नटवर सिंह हैं। नटवर सिंह। एक जिंदगी काफी नहीं के रचनाकार कौन है? नटवर सिंह हैं। एक और देख लेते हैं, आत्म स्वीकृति, इंपोर्टेंट है ये। आत्म स्वीकृति के रचनाकार है नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली। आत्म स्वीकृति के रचनाकार नरेंद्र कोहली। अगर सन की बात करें तो ये 2015 की है पहली वाली, और दूसरी जो है वो भी 2015 की है, तीसरी भी 2015 की है, आरोह अवरोह भी 15 की है, मणिकर्णिका का रचनाकाल जो 2014 है, और एक जिंदगी काफ़ी नहीं 2014, आत्म स्वीकृति 2014। तो ये बिल्कुल नई आत्मकथाएं थी, और इनमें से एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल सकता है पेपरों में देखने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।